नमस्कार दोस्तों, वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे धर्म परिवर्तन पर। धर्म परिवर्तन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। आपने बहुत सारे किस्से देखे होंगे जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि एक हिंदू व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया, एक हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया या फिर कोई अन्य धर्म अपना लिया। लेकिन इस तरीके के किस्से बहुत कम आपको सुनने को मिले होंगे कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने गायत्री मंत्र से प्रभावित होकर के, हिंदू कर्मकांड से प्रभावित होकर के, हिंदू पूजा पाठ से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म अपना लिया। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं अपनाया, बल्कि हिंदू धर्म में एक जाति को भी, एक बिरादरी को भी अपना लिया। और आज हम उन्हीं शख्स के साथ हैं। दोस्तों, मैं हूं आजमगढ़ में और आजमगढ़ की धरती पर ये भाई साहब हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या नाम है भैया? पहले का नाम तो आबिद था और जी। इस वक्त जो है आर्यम राजभरम है। पहले का नाम आबिद था और आज की तारीख में इनका नाम आर्यम राजभर है। हम इनसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर हिंदू धर्म अपनाने का जो विचार था वो किसी के दबाव में आया, प्रभाव में आया, कि आपके खुद के मन की इच्छा थी? नहीं, इसमें ना हिंदू का दबाव कोई आया, ना कोई मुस्लिम का दबाव। किसी के दबाव से हम नहीं किए हैं। ये जो है अपने मन और दिल से, अपने सुरक्षा से किए। अच्छा, आपका मन करता था कि हम हिंदू धर्म में जाएं? जी जी जी, हम 12 साल के जब थे तो घर से भाग जाते थे। ये हमारा पूरा गांव आपको बताएगा कि घर से भाग जाता था ये। तो जब हम भाग के आते थे तो मेहनगर के धरती पे और या अगल बगल कहीं भी चले जाते थे, लेकिन मेहनगर ज़्यादा रहते थे। तो सुरेश सिंह के मकान पे हम ज़्यादातर रहते थे। तो वो गायत्री माता के पुजारी थे और उनके यहाँ रहते रहते अपना जो है हमारा भी माहौल चेंज होता गया। और हम शांति कुंज, ठाकुर द्वार उनके साथ गए हैं। वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन रह के फिर आए भी हैं। मतलब आप हरिद्वार भी गए? जी, हरिद्वार शांति कुंज गए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमको। वहाँ पे खाना, भोजन भी खाना है तो मतलब लाइन से आप कहिए, गाना भी गाना है तो लाइन लगता था, मतलब बर्तन लेना भी है तो भी लाइन, मतलब हर चीज़ वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है फिर एक आध बार उनके साथ 2 बार गया था वहाँ पे, गोकुल, वृंदावन, बाके बिहारी, प्रेम मंदिर। तो वहाँ पे जाने के बाद गोवर्धन, मतलब वहाँ पे जाने के बाद जैसे मुझे ये लगा कि मैं तो दुनिया पूरी देखा नहीं हूँ कि कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे ये लगा कि पूरी दुनिया हमारे आगरा के नगर में ही, हमारे गोकुल के दरबार में ही सभी लोग आए हैं। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और सब कुछ मतलब देखते हुए हम अपने मन दिल से चेंजिंग करती है। तो सनातन धर्म के बारे में कुछ लोगों ने भी बताया आपको या आप स्वतः प्रेरणा से होते चले गए? नहीं, कुछ अपने मन से होते गए। और इसमें कुछ लोग जैसे हमारे सुरेश सिंह हैं, उनके लड़के प्रवीण सिंह हैं, हेमंत सिंह हैं, डब्बू सिंह हैं, ये हमको बताते गए। जैसे गायत्री मंत्र अगर वो बताते नहीं तो हम सीख नहीं पाते। अगर वो गायत्री माता के बारे में वो नहीं बताते तो हम कैसे जानते, और कैसे हवन करना है, कैसे पूजा करना नहीं बताते तो हम नहीं जान पाते। लेकिन वो लोग बताते गए, हम करते गए, सीखते गए और बाकी हवन में भी बैठते उठते, उसमें आरती उरती होता। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इन्होंने तलवार की धार पर चलने का काम किया है इस युग के हिसाब से। अपने आप में, हालांकि स्वतंत्र नागरिक हैं देश के, ये किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी तरीके की उपासना पूजा पाठ ये कर सकते हैं, किसी तरीके की संविधान में पाबंदी नहीं है। लेकिन माफ़ करिएगा भाई, हम आपको बताते चलें कि आजमगढ़ की धरती अपने आप में थोड़ी संवेदनशील मानी जाती है। और इस धरती से यदि आपने इस तरीके का कदम उठाया है तो अपने आप में बहुत बड़ा साहस जुटाना पड़ा होगा और बहुत विरोध भी झेलने पड़े होंगे आप। जी जी, बहुत झेला हूँ और बचपना से झेलता हुआ आ रहा हूँ। हमारे बाप दादे को भी सताने का काम किया है ये मुसलमान हमारे गांव के। तो इसी वजह से आपको थोड़ी सी नफरत हुई? हाँ, इससे भी नफ़रत है। और बाकी तो जो देवी देवता की जो बात है वो तो घर पे रह के बदलाव हो ही गया था यहाँ पे नन्यूरे में। लेकिन जो घर पे जाता था बीच में तो बाप दादा का जो मतलब देख के, समाचार सुन के, फतवा जारी सुन के, मुहर्रम में लड़ाई का जलवा देख के, मतलब हमें नफ़रत ही नफ़रत मिलते गई है और हम नफ़रत ही नफ़रत करते गए हैं। आज अपने गाँव के मुसलमानों को तो हम मतलब अपने गाँव में जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं हम, इतनी नफ़रत है। बात नहीं करना चाहते, खैर ये तो भाई साहब का अपनी सोच है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति जो शुरू से पैदा हुआ दूसरे धर्म में और आ गया दूसरे धर्म में, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके बयान के अनुसार इनको किसी तरीके का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। एक आश्चर्यजनक चीज़ हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। हम पुराने आबिद भाई से आपको गायत्री मंत्र सुनाएंगे। गायत्री मंत्र याद है? जी, हमें याद है। थोड़ा बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह, क्या बात! देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप कभी कभी जाप करते हैं? 24 बार रोज़ सुबह और शाम में करते हैं। सोते समय
सोने के पहले करते हैं 24 बार, और उसके बाद जो है सुबह उठते हैं तो 24 बार पढ़ के तभी बस लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपसे छुपाना नहीं चाहेंगे, हम 24 बार क्या एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि अपना धर्म है, अपनी आस्था है, हम भी बहुत मानते हैं, गायत्री जी को भी बहुत मानते हैं, गायत्री मंत्र की शक्तियों को भी जानते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत बहुत ख़राब है कि हम अपने ही मंत्रों की गुणवत्ता, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को नहीं पहचान पाते। और यदि आबिद भाई इस तरीके से पहचान रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे आपको कुछ लगता है कि जैसे आप 24-24 बार रोज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ से उससे कुछ लाभ मिल रहा है आपको? बहुत लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता पहली बात तो इतना सुकून और शांति मिलता है कि क्या हम बताएं, और दिन पूरा 12 घंटा बढ़िया से बीत जाता है। और जो सुबह में हम पढ़ते हैं तो पूरा दिन बढ़िया बीतता है, और जो शाम में पढ़ते हैं तो पूरी रात सुकून से नींद मार के सो जाते हैं। अच्छा, जब आप छोटे रहे होंगे तो कुरान की आयतें पढ़ते होंगे तो उसमें सुकून नहीं मिलता था? हमें कुरान का आयत तो पढ़ना आता ही नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो कुछ पढ़े थे, हम स्कूल में जा रहे थे, लेकिन जब 12 साल के थे तो फिर बाद में यहाँ आए तो सब भूल गए, क्या पढ़े थे भूल गए। लेकिन थोड़ा मोड़ा तो अब अली बे ते तो मतलब ये तो आता ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो धर्मांतरण आपने किया है, ये सरकारी तौर पर भी किया है और धार्मिक तौर पर भी किया है। तो सबसे पहले ये बताएं कि धार्मिक तौर पर कैसे धर्मांतरण किया? जैसे धार्मिक तौर पे जैसे हमारे एक गोपाल दुबे जी हैं, तो उनके माध्यम से हम ये उनके बुलाकर और उनसे करवाए हैं, मंदिर पे भी करवाए हैं, घर पे भी करवाए हैं। क्या क्या करवाएं? इससे पहले शुद्धिकरण हुआ है, फिर बाद में जो है पूजा पाठ हुआ है, तो उसमें जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, तो उसमें दूध का प्रयोग किए थे वो। किसको दूध चढ़ा? शंकर जी को। शंकर जी को दूध। जी तो ये सारी प्रक्रिया धार्मिक प्रक्रिया होगी, कुछ सरकारी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा क्या आपको? जी, सरकारी प्रक्रिया से, कागजाती मामला जो है सरकारी प्रक्रिया से गुजरे हैं। क्या प्रक्रिया, थोड़ा बताइए। उसमें पहले जो है वकील द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा राय बात हुआ, अपने में बातचीत हुई, फिर मजिस्ट्रेट साहब बेचारे बहुत हमारे सहयोगी हैं और बहुत मेहनत भी किए हैं। भाई कार्यालय में जो बैठने का उनका अधिकार है और बैठने के बाद हमारे साथ उठ के दौड़ रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत की बात है, और उनकी तो बहुत तारीफ़ हम करते हैं और करते ही रहेंगे। वो बेचारे हमारे लिए बहुत दौड़े हैं और सब काम वही करवाए हैं। और बाकी एक हमारे तारकेश्वर सर जी हैं, जो इस वक्त 5 जिला के वो जिम्मेदार हैं, और 5 जिला में उनका पहुंच होती है और देखभाल भी करते हैं। गोरखपुर मठ के बगल में ही रहते हैं, वही गोरखपुर ज़िला में। तो वो भी हमारे साथ बहुत सहयोगी थे और सहयोग हमेशा रहेंगे, वो सहयोगी करते ही रहेंगे वो। तो मतलब सब बहुत हमको मुकाबला करना पड़ा, सबसे मिलना पड़ा, सरकारी व्यवस्था के लिए, प्राइवेट व्यवस्था के लिए, सब करने के बाद उसके बाद जो हमारा जब आदेश आया तब हमने कोई कदम उठाया, इस तरह अपने मर्जी से नहीं उठाया। मतलब उत्तर प्रदेश शासन ने आपको धर्मांतरण करने की अनुमति दे दी? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पत्नी या आपके बच्चों ने कोई आपत्ति नहीं ली कि आप क्यों मुस्लिम से हिंदू बनने जा रहे हैं? नहीं, हमारे धर्म पत्नी और हमारे बेटे और बेटा कोई ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग भी तैयार हैं। हमारा बेटा पहले हमसे भी पहले पूजा करना शुरू कर दिया है, और जो है बनारस में है इस वक्त। होता तो आपके सामने हम दिखाते, लेकिन मतलब आपका बेटा आपसे पहले से ही हिंदू बन गया था? जी, मतलब हमसे पहले नहीं बन गया था। जैसे पूजा पाठ जो है कि जो घर पे हुआ है, इसके पहले यानी 3-4 साल पहले से वो पंडवा जी के साथ में ही रह के वहाँ पे हमेशा पूजा पाठ करता है। हम तो सिर्फ टीका लगा लेते हैं पूजा करने के बाद, वो पूरा लीलार का चंदन लगा के चलता है बनारस में। तो अभी यदि जैसे आप ये लोग ये सोचेंगे या लोग ये कमेंट करेंगे कि योगी जी के राज में धर्म परिवर्तन हो रहा है, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं, इसमें योगी जी का और मोदी जी का और किसी भी कोई भी सरकार होता तो इसमें उनकी कोई हम दोष और उनका कोई गलती थोड़ी नहीं देंगे, इसलिए कि हमने तो अपने मर्जी से कर रहा है ना ये काम। अच्छा, योगी जी को आप कैसे देखते हैं? वो योगी जो कि तो हम समझ लीजिए प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भगवान मानते हैं उनको। आप योगी जी को भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में जितना काम हमारे यूपी के लिए हमारे योगी जी किए हैं, वो समझ लीजिए कि वो भगवान के एक रूप टू कॉपी है। क्या काम किया, आपका कुछ लाभ मिला इसका? लाभ जैसे अब लाभ हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। हमारे पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बनवाए थे हम, हमारे बाप का जब था तो एक में राशन कार्ड था, तो हम नहीं बनवाए अभी तक। मतलब दूसरों को जो लाभ मिलता था उसको देख करके आपको खुशी होती थी? बिल्कुल खुशी है, दूसरों को लाभ मिलता था, 6-6 महीना फ्री गल्ला मिलता था। और आज हमारे आजमगढ़ में 4 लाइन 6 लाइन जो भी तैयार हुआ है उनके राज में ही तैयार हुआ है, और जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। हम उनके साथ खुद जुड़े हैं, और उनके जब उनका बात आप कर ही दिए हैं, सवाल पूछ ही दिए हैं, तो मैं उनके तरफ से एक शेर बोलना चाहूँगा कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पहचानने वाला हूँ,
2023 चल रहा है, 2024 में मोदी जोगी को अपने घर बुलाने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मोदी और योगी जी को आबिद भाई अपने घर बुलाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य कोई हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। एक व्यक्ति स्वेच्छा से इस स्वतंत्र लोकतंत्र में कभी भी किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, कोई भी पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब कुछ हमारे संविधान में वर्णित है और इनके धर्म परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी ने नहीं किया, किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, किसी ने उनको गुमराह नहीं किया। शुरू से बचपन से ही घर छोड़ कर के भाग जाने की आदत थी, ननिहाल जाने की आदत थी। अड़ोस पड़ोस के लोग गायत्री मंत्र और पूजा पाठ वगैरह करते थे, वही देख देख करके इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर के सामने आ रही है दोस्तों कि आजमगढ़ की धरती पर ऐसा हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी पत्नी और इनके बच्चों को भी किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। हम आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपने नाम के आगे राजभर लगाया, इसका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारी बिरादरियां हिंदुओं में हैं, तो राजभर की ही क्यों लगाया, दूसरा कुछ क्यों नहीं लगाया? उसका कारण और उसका मतलब कुछ बहुत कोई ख़ास नहीं है। हमारे बगल में ठाकुर भी हैं, बाबू साहब मतलब, और बगल में यादव जी हैं। फिर हमारे घर के पीछे जो है कुम्हार और लोहार दोनों बिरादर हैं। मतलब हमारे यहाँ सभी हर कास्ट के लोग मिक्स हैं। और राजभर की आबादी जो है मतलब 250 से 200 घर की आबादी है। और आबादी देख के हम नहीं उसमें जुड़े हैं। हम इसलिए जुड़े हैं कि हमारे बाप दादा के ज़माने से, और आज भी हमारा खेत कोई बोता है तो राजभर बोता है, और आज हमारे दरवाजे कोई ठहरता है तो राजभर ठहरता है, हमारे घर कोई दुख सुख पड़ता है तो राजभर ठहरता है। तो हमने जब बाप दादे के ज़माने से देखते आए हैं कि राजभर हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हैं, और जुड़ने के लिए तो सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन राजभर का निकाल हमारे दरवाजे के सामने से है। अच्छा, मतलब राजभरों की बस्ती ज़्यादा होने की वजह से वो लोग, जब आप मुसलमान थे तब भी आपका सहयोग करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम मुस्लिम थे तो वो बेचारे हमारे साथ हर काम में सहयोगी थे और हम भी उनके सहयोगी थे। उनके बारात, उनकी मरण, उनके जीना जो भी पड़ता है तो मेरे दरवाजे पे ही गाड़ी रुकती है। फिर उसके बाद गली कूची है तो जगह नहीं है, तो हम हर शादी ब्याह में देखिए दोस्तों, एक जानवर को भी यदि किसी का प्यार मिल जाए तो वो भी उसी के सामने पूँछ हिलाता है। तो हमारे आबिद भाई ने यदि राजभर नाम अपनाया है तो राजभर समाज के ही लोगों को नहीं, हम सबको खुशी होनी चाहिए। और यदि पॉलिटिकली देखें तो ओम प्रकाश राजभर जी को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनके 2-4 वोटर बढ़ गए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। देखिए, हम अंतिम सवाल, हमने तो ये मजाक में बात कही है दोस्तों, इसको माइंड मत करिएगा, मैं पॉलिटिकल माइंड आदमी नहीं हूँ। हम इनकी पत्नी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछेंगे। थोड़ा सा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? हकीमुन्निसा। हकीमुन्निसा जी, इस समय आपका क्या नाम? सोनम। तो सोनम जी, एक बात बताइए कि आपने अपने पत्नी के कहने पे हिंदू धर्म अपना लिया, तो आपको किसी तरीके का दबाव मिला? नहीं, दबाव कुछ ना है। बस बिना दबाव करके, बिना किसी दबाव के इन्होंने जो है वो हिंदू धर्म को अपना लिया और अपने धर्म को भी इन्होंने त्यागा नहीं है। अपने धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना हिंदू धर्म का। हम धर्म को तो कभी गलत कहेंगे ही नहीं, क्योंकि धर्म को गलत कहने वाला खुद गलत होता है। और धर्म, सब धर्म अच्छा है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। इस पे भी मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वाह, क्या बात है। देखिए दोस्तों, इस तरीके के वीडियोज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बहुत कम देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देखने से चूक जाते हैं तो यकीनन एक इंसानियत का वीडियो देखने से आप चूक जाते हैं। और मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करूँगा दोस्तों कि एक अच्छे काम की खुशबू जो है वो चारों तरफ अपने आप फैल जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस खुशबू को चारों तरफ फैलाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो इस वीडियो को देखे और देख करके प्रभावित हो कि किस तरीके से एक व्यक्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रभावित होने का मतलब कि सारे मुस्लिम धर्म के जो उपासक लोग हैं वो हिंदू बन जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छे काम को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बाकी किसी वीडियो में मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि नेक काम है तो उसको फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं आर्यन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।